हेलो, तो कैसे हो सभी गाइस। आज हम मिलते हैं अपने नए चैनल 7 गैलेक्सी गेमर्स पर। आपको इस चैनल पर देखने मिलेंगे बहुत सारे गेम्स के गेम प्ले, ताकि आपको शुरुआत से अंत तक बिल्कुल भी तकलीफ़ ना हो। आपको मेरे चैनल से बस खुशियाँ ही मिलने वाली है। उसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक दे दीजिए। तो फिर सबसे पहले हम एक फेमस गेम माइनक्राफ्ट से सब कुछ चालू करने वाले हैं, ताकि मेरे फैंस बढ़े और फिर मेरे अगले गेम प्ले पर लोग नज़र डाल सकें। तो फिर सबसे पहले हमें एक वर्ल्ड क्रिएट करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू वर्ल्ड को टच करना है और फिर सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड का नाम डालेंगे। वर्ल्ड का नाम मैंने सोच कर रखा था, जिसका नाम होगा खुद सर्वाइवल। हम आखिर सर्वाइवल खेलने वाले हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर हम एक वर्ल्ड क्रिएट करने जा रहे हैं और ये हमने क्रिएट होने के लिए रख दिया। इसे कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद हम खेल पाएंगे अपनी माइनक्राफ्ट। सबसे पहले हम एक जगह पर स्पॉन होंगे और हम वहीं पर अपना जो भी कुछ हमें बिल्ड करना है वो बिल्ड करेंगे, ताकि हम अपने कंपास को यूज़ करके वापस वहाँ पर आ सके। वैसे वो बातें रहने दीजिए। सबसे पहले हमें तो कुछ बेसिक टूल से शुरुआत करनी है। जनरेट होने के बाद सबसे पहले ठीक से जनरेट होने के बाद सबसे पहले आपको कुछ पेड़ ढूंढने पड़ेंगे। पेड़ों को रहने दो। चलो अकेशा यहाँ पर पेड़ है, उसे तोड़ देते हैं। और लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे यहीं पर एक विलेज भी मिल गया। इसका मतलब मुझे खाना और रहने के लिए काफ़ी सारी जगह मिल जाएगी और खाने के लिए बहुत सारा खाना मिल जाएगा। पर सबसे पहले तो मैं अपने खुद का क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। सबसे पहले तो हमें हाथों से पेड़ तोड़ने हैं। वैसे तो माइनक्राफ्ट की एक अजीब सी यही बात है कि हमें हाथों से पेड़ तोड़ने पड़ते हैं। असली दुनिया में तो हम ऐसे हाथों से पेड़ नहीं तोड़ सकते ना आखिर। इसे तो हाथों से तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। हम बाद में एक से तोड़ेंगे तो फिर बहुत जल्दी टूट जाएगा। फिलहाल तो 4 ही ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे और उसका ही क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा। और फिर ये हमने डिवाइड कर दिया और ये बन गया हमारा क्राफ्टिंग टेबल। और क्राफ्टिंग टेबल से सबसे पहले हम हम एक वुडन पिकेक्स बना लेते हैं। वुडन पिकेक्स से हम स्टोन तोड़ पाएंगे और फिर स्टोन से हम अपना आगे का सामान तोड़ पाएंगे। सबसे पहले हमें स्टिक ऐसे रखने हैं और प्लैंक्स ऐसे रखने हैं। उसके बाद हमारी पिकेक्स बन जाएगी। और हमें इसी क्राफ्टिंग टेबल मुझे एक भी बनानी नहीं चाहिए थी, फिलहाल के रहने दो। हमें सबसे पहले तो स्टोन ढूंढने हैं, ताकि हम कुछ स्टोन के वेपन्स बना सकें। और फिर मुझे उस माउंटेन में कुछ स्टोन दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो हमें डायरेक्ट स्टोन नहीं मिलते, हमें कुछ कॉबलस्टोन मिल जाए। और ये देखिए, मुझे तो एक विलेजर भी मिल गया। हम उसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एमराल्ड चाहिए होंगे। और फिर अभी तो मेरे पास कुछ भी कोई भी सामान नहीं है, इसलिए मैं तो उससे ट्रेडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर उससे ट्रेडिंग क्या करूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ स्टोन तोड़ने हैं। मैं आपको वीडियो स्किप कर देता हूँ, नहीं तो आपको बहुत बोर हो सकता है। और फिर देखिए, मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा घर टाइप कुछ बना दिया है। वैसे तो मैंने जानबूझ कर नहीं बना, और यहाँ पर मेरी पिकेस भी ख़त्म हो गई है। मेरे पास टोटल 60 स्टोन हो गए। सबसे पहले तो अभी मुझे अच्छा सा घर ढूंढना पड़ेगा। रहना दो, पहले तो मैं यहीं पर रह लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपना खुद का बना हुआ है घर। यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर देते हैं। सबसे पहले हम कुछ टिक ऐसे प्लेस करेंगे और फिर सबसे पहले एक पिकेक्स ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें पिकेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पिकेक्स बनाने के बाद हम एक स्टोन स्वॉर्ड बना लेते हैं। और फिर हमें पूरे स्टिक्स को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा और फिर एक स्वॉर्ड बन जाएगी। और फिर इसके बाद लगता है हमें, हाँ, इसकी रेसिपी ऐसे ही थी। और फिर एक शॉवल भी बना लेते हैं, क्योंकि हमें शॉवल की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। एक कुछ और स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। इतने स्टिक्स काफ़ी है। कम से कम हमें 2 शॉवल तो बनाने ही पड़ेंगे इतनी, क्योंकि हमें बहुत सारा काम है शॉवल्स का। तो फिर मुझे पहले एक अच्छी सी जगह चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर रहने वाले हैं जहाँ पर मॉब्स अंदर घुस ना पाए। इसका मतलब ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स, स्केलेटन वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। मेरे कासल में, कासल मतलब मैं कासल ही बनाने वाला हूँ, पर मुझे पहले एक बड़ी सी और अच्छी सी जगह चाहिए। ये जगह अच्छी तो लग रही है, पर जब मैं स्पॉन हुआ था तो मैंने नदी के उस पार एक और अच्छी जगह देखी थी। मेरे ख्याल से वो जगह, अब देख पा रहे होंगे कि वो जगह, वहाँ पर वो सैंड माउंटेन्स के आसपास वो कुछ अच्छी जगह लग रही थी मुझे। इसलिए मैं वहाँ पर अपना एक कासल टाइप कुछ बिल्ड करूँगा। वैसे तो मुझे ठीक से पता नहीं कि वो कासल कैसे बनने वाला है। सबसे पहले हम उसकी को एक बॉर्डर बना लेते हैं, और बॉर्डर हम बनाएंगे इन कॉबल स्टोन से। तो फिर हमें एक, चलो मैं अपने घर की माइनिंग कर देता हूँ। हमें बहुत सारी वॉल लगने वाली है।
कम से कम 100 से ज़्यादा तो लगने ही वाली है। पता नहीं 100 या फिर 500 से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं मैं कितना बड़ा वॉल बिल्ड करने वाला हूँ। यहाँ पर एक तकलीफ़ आ गई है कि यहाँ पर एंटीसेट और ग्रेवल आ गए, इसलिए मैं यहाँ पर खुदाई करूँ कि नहीं वो मैं सोच रहा हूँ। ये देखिए और ग्रेवल आ गए। मुझे लगता है मुझे यहाँ पर खुदाई बंद कर देनी चाहिए और मुझे कुछ कोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। देख ये विलेजर शायद से नहीं, मुझे नहीं लगता, ये कोई और है, लगता है टूल स्मिथ होगा। अबे टूल स्मिथ रुक जाना, तो जो भी है रुक जा। अब ये रुक क्यों नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पर दौड़ते हुए जा रहा है। अबे अभी तो रुक जा, ज़्यादा करेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। चलो रुक गया। ये तो नोविस है, ये खुद ही चारकोल मांग रहा है, तो फिर मैं इससे क्या करूँ। यहाँ पर तो बहुत सारे विलेजर्स है। अबे यार कितने आवाज़ निकाल रहे, शांत बैठो ज़रा। अबे माफ़ करना, गलती से लग गया। मैंने सुना अगर विलेजर्स को एक गलती से लग जाता है तो फिर कहीं से आयरन गोलेम आकर हमें मार डालता है। देखने से तो नहीं लगता यहाँ पर कोई आयरन गोलेम है, पर मुझे डर लग रहा है। वो वहाँ पर भी, वो तो आयरन गोलेम है। अरे वो तो मुझे देखकर आ रहा है, भागो यहाँ से। मैंने सुना आयरन गोलेम बहुत बुरी तरह से मारते हैं, मुझे इससे जल्दी भागना पड़ेगा। अभी ये तो मुझे मार ही डालेगा। हमें यहाँ से बहुत ज़ोर से भागना पड़ेगा और फिर लगता है मैं भागने में कामयाब हो गया। हम यहाँ से बहुत बुरी तरह से भागे। अबे ये तो केव लग रहा लगता है, चलो इस केव में घुस ही जाते। कम से कम मेरे पीछे तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। अब ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है, पागल है क्या ये। प्लीज़ आएंगोले मुझे मत मार, मैं अच्छा इंसान हूँ, गलती से लग गया था उसे। अबे यार ये तो स्पाइडर आ गई, स्पाइडर को हमें मारना पड़ेगा। ये स्पाइडर यहाँ पर मर चुकी है और ये नीचे से इतना उजाला का, अरे बाप यार तो लावा है, ध्यान से रहना पड़ेगा नहीं तो हमें लावा हमें जला देगा। और मुझे लगता है मुझे यहाँ पर कुछ आयरन भी मिल गया है। ये देखिए ये आयरन हो रही है, तो फिर सबसे पहले मैं ये कुछ आयरन तोड़ लेता हूँ ताकि मैं कुछ आयरन के टूल्स बना सकूँ। और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, हम कुछ टॉर्चेस का जुगाड़ कर ही लेंगे। यहाँ पर कोल होना चाहिए शायद से, यहाँ पर कहीं पर रुकी मैं। अभी ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कोल है, तो इतने से कोल से हमारा कोई काम नहीं होने वाला। यहाँ पर तो और कोल है, चलो ये भी तोड़ना शुरू ही कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अंदर से तो और निकल आ रहा है। वैसे ऐसा भी मैंने सुना अगर कोल थोड़ा सा आता है तो फिर उसके अंदर बहुत सारा कोल होता है, थोड़ा सा कोल ज़्यादा तो होता नहीं है, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। आप ही देख लीजिए यहाँ पर कितना सारा कोल है, मैं कब से तोड़े जा रहा हूँ और मिलता ही जा रहा है। जैसे तो यहाँ पर कोयले की खान ही बन गई, इससे से होने नहीं वाला है, कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा। यहाँ पर मुझे दरवाज़ों का आवाज़ आ रहा है, इनके दरवाजे कितने पावरफुल होते हैं, यहाँ तक आवाज़ आ रहा है। मैं इतने अंडरग्राउंड आ गया हूँ फिर भी। रहने दीजिए, मैं तो अभी कोल को तोड़ने में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और फिर ये मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा कोल कलेक्ट कर लिया है। कितना 22 हो गया, इतना लगता है काफ़ी है, पर कुछ और तोड़े लेते हैं। यहाँ पर जितना है हम पूरा कलेक्ट करने वाले हैं, और लगता है ख़त्म हो गया। नहीं यहाँ पर तो और है। और फिर मेरे ख्याल से यहाँ का सारे कोल कलेक्ट हो गया है। हम इस केव के थोड़ा सा और अंदर तक जा, ये ग्रेवल हवा में कैसे रहने दे, अगर इसे तोड़ा तो फिर मेरे सिर पर ही गिर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ और अंदर तक जाऊँगा, और यहाँ पर कोई मॉब नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पर कुछ और आयरन है ताकि मैं अपने आयरन के टूल्स बना सकूँ, मुझे तोड़ना है। यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉबलस्टोन भी कलेक्ट करके चला जाऊँगा ताकि मैं अपने वॉल्स कंप्लीट कर सकूँ। चलो ये आयरन भी हमने लिया, तो यहाँ पर तो और है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉबलस्टोन की खुदाई करता हूँ, बाकी का केवल हम कभी और एक्सप्लोर कर लेंगे। मुझे तो यहाँ पर कॉबलस्टोन के लिए स्पेशल आना था, और फिर जो कि मैं अभी काम कर रहा हूँ कॉबलस्टोन तोड़ने का। मुझे लगता है मुझे एक और पीस बना लेनी चाहिए थी। फिलहाल वो रहने दीजिए, मैं आपको वीडियो स्किप करके दिखा देता हूँ। और फिर देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट कर लिए हैं, पर मेरे पिकेस ख़त्म हो गए, इसलिए मुझे लगता है अंदर रहने दो, अंदर नहीं जाते हम, क्योंकि फ़िलहाल तो हम एक और पिकेस बना के लाते हैं, क्योंकि हमें पहले वॉल्स कंप्लीट करनी है। और फिर ये देखिए हम क्यों से बाहर निकल गए, और लगता है अबे यार रात होने से पहले जाना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं, रात को सर्वाइव करना बहुत डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए हम जल्दी से एक घर में जाकर बेड पे सो जाते हैं। किसी विलेजर का एक बेड होगा ही ना। ये विलेजर कितने मेहनती है यार, रात में भी काम कर रहे हैं। इसमें तो एक, अरे यार विलेजर सो गया अंदर,
यहाँ पर तो बहुत सारे क्रीपर से मुझे छुप छुप कर जाना पड़ेगा। कहीं आयरन गोलेम भी गुस्सा तो नहीं है ना मुझसे? रहने दो। अबे विलेजर, मैं एक ट्रैवलर हूँ, प्लीज़ खुद उठ जा और मुझे सोने दे। चलिए इससे उठा देता और हम सो जाते हैं। शुक्र है विलेजर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए ऐसे चला भी गया। अबे यार, ये तो मेरे सामने में बाहर कैसे निकल गया? रुक विलेजर, मैं तेरे को बचाऊंगा। आयरन गोलेम प्लीज़ मुझे कुछ बता। अबे मैं तेरे को, अबे क्या करूँ मैं? यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर है। स्केलेटन मुझे मार रहे, तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? अब तो गया। ये जल कैसे नहीं रहा? लगता है इसे हेलमेट पहन रखा है उसलिए जल नहीं रहा। फिर तो खतरनाक बात हो गई। विलेजर रुक, मैं तेरे को बचाने आ रहा हूँ। अच्छा है ज़ॉम्बी विलेजर उसे मार नहीं रहे, पर मैं तो तुम्हें मारूंगा। मेरे विलेजर दोस्तों को मत मारना, क्योंकि वो मुझसे ट्रेडिंग करके मुझे बहुत अच्छा सामान देने वाले हैं। वाह क्या जगह है। नहीं, यहाँ पर कुछ कवरिंग रह गई है, नहीं तो एक बहुत अच्छी जगह बन जाती। अब इस विलेजर को बाहर भी निकालना है मुझे, तो फिर एक शवल निकाल कर मैं इस सैंड तोड़ देता हूँ। चलो भाई साहब यहाँ से निकल जाइए। लगता ही नहीं यही जगह प्यारी है। चलो यहीं से निकल जाइए। अरे निकलो भी। ये पागल तो नहीं हो गया? उसे लगता है निकाल दिया। चलो। आयन गोले मुझे, बेचारा आयन गोले में इसकी इतनी, मुझे मारने तो नहीं वाला ना? नहीं, पर बेचारे की कितनी हेल्थ कम होगी, कितनी रक्षा करते हैं विलेज की। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी आ गया विलेज की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर तो सबसे पहले हम कुछ वीट इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि हम कुछ सीड्स भी मिलेंगे। सीड्स लगा देते हैं ना, विलेजर्स गुस्सा हो जाएंगे। हम इस वीट से ब्रेड बना सकते हैं, और वो ब्रेड में अपना पेट भरने के लिए खाने वाला हूँ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और वहाँ पर कुछ और वीट उग गया है। यहाँ पर वापस सीड्स लगा देते हैं। पता नहीं बिल्ली कहाँ से कि चीख रही है। वापस सीड्स लगा देते हैं, और यहाँ से कुछ और वीट, यहाँ से सीड्स मिलेगी नहीं। कितने 8 ही वीट कलेक्ट हुए हैं। मुझे और वीट्स की ज़रूरत है। चलो यहाँ पर दूसरी सीड लगा देता हूँ, और यहाँ से कुछ और वीट मिल गया। यहाँ पर भी एक सीड, और यहाँ से भी कुछ सीड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर और ज़्यादा वीट है, तो फिर यहाँ पर मैंने सीड लगा दी। ये एक बिल्ली है, उसे टेम करने के लिए हमें फ़िश चाहिए होती है, जो कि अभी मेरे पास है नहीं। यहाँ पर तो एक बहुत छोटी बिल्ली है, तो बहुत छोटी लग रही है। यहाँ पर बीट रूट है, मुझे लगता है बीट रूट खाना कोई अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उसके लिए सूप बनाना पड़ता है। पोटैटो को तो बेक करना पड़ता है। यहाँ पर कहीं कैरेट्स नहीं है क्या? लगता है कैरेट्स की फार्मिंग करते नहीं है। वो वहाँ पर कौन दौड़ते हुए जा रहा है पागलों की तरह? अबे विलेजर, विलेज के बाहर में जा, मर जाएगा। वैसे है कौन सा विलेजर? अबे भाई तो क्या है? अबे गलती से मार दिया। ये आयरन गोलेम अभी तो मुझे मार डालेगा। मैं तो उसे अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। रहने दो। यहाँ पर आयरन गोलेम है तो नहीं फिलहाल, चलो रहने दो। मुझे डर लग रहा है, मुझे आयरन गोलेम कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि आयरन गोलेम को इसके रास्ते बहुत ज़्यादा पता होंगे। मैं यहाँ से कुछ पोटैटो कलेक्ट कर ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे सामने पिग्स दिखे। मैं इन पिग्स को पोटैटो खिला दूंगा, ताकि वो ब्रीडिंग करे और ज़्यादा पिग्स हो जाए। चलो कितने 11 पोटैटो कलेक्ट हुए हैं। इतने की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। चलो पिग्स को देते हैं और उनसे कुछ मीट ले लेते हैं। लगता है अनगोलियों को पता ही नहीं चला मैं उन विलेज को मार कर आया हूँ। फिर तो लगता है उस आयरन गोलेम को भी लगता होगा वो किसी काम का विलेजर नहीं है, रहने दो, उसी विलेज से जाने दो। भला पिक्स अंदर क्या कर रहे हैं? आ जाओ पिक्स। अरे मैं डर गया, मुझे लगता है मुझे मारने आ रहे हैं। चलो खाओ, पोटैटो खाओ। तू भी खा ले भाई। चलो अब मैं पहले इनका बच्चा पैदा होने दो, और फिर एक पिक को मारता हूँ। चलो एक मर गया, हमें से कुछ पॉक चॉप मिल जाएगा। चलो इस बच्चे को बड़ा ही कर देता हूँ, इसे फीड कर करके। खा ले भाई, और बड़ा हो जाए जल्दी से। अब ये तो बड़ा हुआ ही नहीं, रहने तो कुछ ही देर में बड़ा हो जाएगा। तब तक हम अपने घर में चलकर कुछ टॉर्च बना देंगे, और फिर कुछ कॉबलस्टोन के और पिकेक्स बना देंगे, ताकि हम और कॉबलस्टोन कलेक्ट कर सके, और फिर हम अपनी वॉल्स कंप्लीट कर सके। वैसे तो अभी शुरू नहीं की, ये पानी में गिर गया। मेरा शवल यहीं पर है, डरने की कोई बात नहीं है। पर यह अभी बहुत ही ज़्यादा स्लो तोड़ता है। मेरे ख्याल से पानी में रहते वक्त ये ज़रा स्लो तोड़ता होगा।
फ़िलहाल तो मेरा घर मुझे मिल नहीं रहा, लगता है वो यहाँ, हाँ यहीं पर था। चलिए मैं अपने घर में वापस आ गया। क्राफ्टिंग टेबल में सबसे पहले हम कुछ और पिकेक्स बना लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पिकेक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत सारे पिकेक्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये देखिए हमारे पास बहुत कम प्लैंक्स है। मुझे लगता है मुझे कुछ और पेड़ काटने पड़ेंगे, और फिर मैं पेड़ काट कर कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। फिलहाल तो ये क्या, वीडियो पॉज करने के बाद देखिए विलेजर मेरे घर में आकर चला गया। क्या चाहिए तुझे बता दे मुझे, मैं तुझे दे दूंगा। मेरे पास कोल कितना है, इससे कुछ ट्रेड ही कर लेते हैं ताकि ज़रा कुछ विलेजर खुश हो जाए। ये ले भाई, तू भी क्या याद रखेगा। ये ले कुछ कोल मेरी तरफ से ले ले। मेरे पास एक एमराल्ड आ गया होगा। अभी अभी क्या कर रहा है भाई, मुझे डरा मत। अब मैं पेड़ काटने निकला था और फिर मैं पेड़ काट कर दिखाऊंगा। ये देखिए मैं कुछ पेड़ काटने के लिए गया था पिछली बार, और फिर देखे मैंने कितने सारे प्लैंक्स बना लिए। मैं तो बस 19 वुड इकट्ठा करके लाया था। रहने दो, इससे तो लगता है ज़्यादा स्टिक बन गई। इतने स्टिक नहीं चाहिए था हमें। रहने दो, बाकी के प्लैंक्स स्टोर करके लगता हूँ, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इन प्लैंक्स की भी। यहाँ पर 16 नहीं 64 कॉबलस्टोन यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर थोड़ा, और यहाँ पर थोड़ा, और यहाँ पर थोड़ा, और कुछ यहाँ पर भी शिफ्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ से कुछ, इतने भी तो 5 बन गए, इतने की तो हमारी ज़रूरत भी नहीं लगती। और ये देखिए मैं ब्रेड बनाना भूल गया था, और फिर इसकी तो फिर ये मेरे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता था। अगर खाने के लिए कुछ नहीं तो फिर हम मर भी सकते हैं। वैसे कि डरने की बात नहीं, बहुत स्लो स्लो हेल्थ कम होती है। चलिए फर्नेस भी बना देते हैं। फर्नेस में हम अपने पॉर्च कॉप बेक करने के लिए रखेंगे ताकि कुक पॉर्च कॉप बन जाए। यहाँ पर हम अपना फर्नेस लगा देते हैं। ये क्या है, मैं तो गलती से एक से तोड़ने लगा था। और फिर फर्नेस हम कॉम्बिनेशन की जगह बदल देते हैं, और फिर यहाँ पर हम फर्नेस प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर पॉर्च कॉप पर, ये यहाँ पर इतना कोई डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। बाकी का हम कुछ टॉर्चेस बना देते हैं, और फिर टॉर्चेस के लिए एक स्टिक और कुछ चारकोल। मेरा मतलब ये कोल ही है, गलती से चारकोल बोल बैठा। मैं अपने घर में कुछ टॉर्चेस प्लेस कर दूँ ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो, नहीं तो अंधेरे में बहुत सारे मॉब स्पॉन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे डोर भी लगा देना चाहिए। ये मेरा टेम्पररी घर है, पर यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीज़ें तो करनी चाहिए ना, नहीं तो मॉब्स मेरी हालत ख़राब कर देंगे। और फिर यहाँ पर मैं बहुत सा, और फिर यहाँ पर 3 डोर क्यों बन गए पता नहीं। यहाँ पर तीन की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर टॉर्च लगेगी तो फिर डोर नहीं प्लेस कर पाऊँगा। और फिर ये हमारा डोर प्लेस हो गया यहाँ पर। चलिए ये डोर बचा ही है तो फिर यहाँ पर ऐसे भी प्लेस कर देता हूँ ताकि डबल सेफ्टी हो जाए। वैसे तो अजीब सा लग रहा है पर कोई बात नहीं। और फिर चलो ब्रेड हाथ में ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ खा पाऊँ। एक ब्रेड अभी खा लेते हैं। और विलेजर्स, आपको मेरे घर में आकर रुकना होगा तो फिर रुक लीजिए, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है आपसे। और फिर यहाँ पर कहीं पर मैंने शीप देखी थी, मुझे लगता है, अरे ये तो लामा था। मुझे शीप की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं वुल कलेक्ट कर पाऊँ और फिर अपना खुद का बेड बना पाऊँ, क्योंकि मुझे विलेजर्स का बेड चोरी नहीं करना है। ये विलेजर क्या करता है, ये तो भाग गया। अबे मेरे पास तो देखते, ये तो स्टिक ट्रेड कर रहा है। इतनी सीधी सादी चीज़। ये फ्लेटचर बहुत अजीब सा है। कोई बात नहीं, मेरे पास क्या स्टिक्स की कमी है। अब ये क्या हो गया, मेरे पास स्टिक ख़त्म हो गई क्या। मेरे पास कितनी स्टिक है, सिर्फ 4 में तो बहुत लगता है मेरे सारे पिक्स कर ख़त्म हो गए। कोई बात नहीं, और स्टिक बना लेंगे। है फ्लेटचर, तो यही कहीं पर सो जा ताकि मैं आराम से तुझसे ट्रेडिंग कर पाऊँ। अरे तो सो गया इतने जल्दी। अबे यहाँ पर भी विलेजर है। कोई बात नहीं विलेजर साहब, मैं सोच रहा हूँ इसे उठाओ कि नहीं। चलो इसे उठा ही देते हैं, क्योंकि फिर हम कहाँ सोएंगे अगर। अब ये तो गुस्सा होकर चला गया, माफ़ करना, मेरे पास अभी बेड नहीं है। घबराने की बात नहीं, सुबह हो जाएगी। चलिए निकले अभी। और फिर चलो जल्दी से हम कुछ एमरल्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम, अबे मेरा घर हमेशा मैं भूल जाता हूँ। हमें फार्मर से भी काफ़ी सारे खाने की चीज़ें मिल जाती है, उसलिए मुझे लगता है मुझे फ्लेटचर से, फार्मर से कुछ ट्रेडिंग करनी चाहिए। और फिर मेरे ख्याल से प्लैंक से हम कितनी काफ़ी सारे स्टिक्स बना लेते हैं। हम सारे उससे ट्रेड करेंगे, 40 स्टिक्स काफ़ी है। और फिर हम पहुंच गए। अभी फ्लेटचर को कैसे ढूंढूं मैं, वो तो दौड़ते दौड़ते काफ़ी दूर चला गया होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई तो है।
अबे ये तो अपना वही फ्लेचर है, तो फ्लेचर टेबल पर काम कर रहा है अपना। काम में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। मैं आपके लिए कुछ स्टिक ले आया हूँ। अभी एक ही बार में सारे कैसे ले लेता है? मेरे पास एमरल्ड्स कितने? सिर्फ 3 स्टिक्स। लेता तो कितनी है? 32। पिछली बार तो ये इतने नहीं मांग रहा था। रहने दो। मेरे ख्याल से 3 एमरल्ड्स काफ़ी है। फार्मर से कुछ ट्रेडिंग ही कर लेते। फार्मर है पर फार्म्स के आसपास और मैं वापस पानी में गिर गया। पता नहीं विलेजर्स ने से गड्ढे क्यों खोद रखे हैं भी, इनका को कुछ काम भी नहीं है। चलो मैं यहीं से गड्ढा बना देता हूँ ताकि मैं ऊपर चढ़ पाऊँ। फार्मर यहीं पर कहीं पर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो ये फार्मर ही है वो। फार्मर, मुझे तुझसे कुछ खाना चाहिए, दे देगा। अरे भाग मत मुझसे, मैं अच्छा इंसान हूँ। ये एंगोले मुझे मारने नहीं आ रहा ना? नहीं, क्या एंगोले में बहुत बुरी तरह से मारते हैं अगर मारना शुरू किया तो। वो एक एमरल्ड में 6 ब्लेड है तो अच्छे ट्रेडिंग है। मैं सारे ले लेता हूँ क्योंकि मुझे एमरल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे फिलहाल तो एंगोले से मुझे डर लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी बहुत बुरी तरह से मारता है। स्केलेटन जॉम्बी तो वो तो 10 जॉम्बीज़ के भी बराबर है। वो इन सबको अकेले ही मार सकता है, इतनी पावर है उसमें। अरे पिक खुले में क्या वो घूम रहा है? तेरे को कोई खाना खा लेगा तो? कैसा देख रहा है? रहने दो। इस बहुत भोंदू लगता है इसमें, इस गेम में। और फिर हम पहले की तरह वापस इस केव में जा रहे हैं। और फिर मैं अभी कुछ टॉर्च जो मेरे हाथ में ही है, मैं भूल ही गया था। मैं कुछ टॉर्च बनने के लाया था, यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। टॉर्च मैं उस जगह पर वापस माइनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर एक टॉर्च लगा देते हैं। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा अंधेरा है। पिछली बार जब आए थे यहाँ पर मुझे नहीं, मुझे लगा यहाँ पर आयन है। चलो यहाँ पर हम माइनिंग वापस अपनी शुरू कर देते हैं। हमें काफ़ी सारे कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं आपको वीडियो स्किप करके देता हूँ। ये देखिए, मैं माइनिंग करते करते आगे तक आ गया और लगता है मैं इसे केव से किसी पार्ट में ज्वाइन हो गया हूँ। यहाँ पर कोई बहुत तो लगता है। ये देखिए मुझे आयन मिल गया। वाह क्या मेरा लक है। बस तो अभी मैं आयन के लिए खुश हो रहा हूँ। पर जैसे जैसे मैं अपना कासल बनाते जाऊँगा और मैं कुछ उसमें नए नए हथियार लगता है और वहाँ पर आयन तक हथियार बिल्ड करके जाऊँगा अपने कासल के अंदर। कुछ अनलिमिटेड आयन फार्म जैसे भी कुछ चीज़ होती है, मैं वो भी सोचूंगा कि बिल्ड किया जाए। पर वो कैसे बिल्ड करते हो अभी मुझे पता नहीं है। पर मैं धीरे धीरे बिल्ड कर ही दूंगा कभी तो। फिलहाल तो मुझे आयन की ज़रूरत है। चलो यहाँ पर थोड़ा सा घूम ही लेते हैं। और ये देखें यहाँ पर कितना आसान आयन है। मेरा तो लग काफ़ी अच्छा है। ये आयन में तोड़ देता हूँ। ये तो बहुत ऊंचाई पर है, कोई बात नहीं। हाँ, और पिकैक्स से आसमान में भी तोड़ सकती है। आसमान में खोद रहा है फिर भी इतना दूर कैसे जा रहा है मुझे समझता नहीं है। इस गेम के कुछ अजीब से रूल्स है जो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो कोई बात नहीं, इसमें उसमें मज़ा ही आता है। मैं तो हमें इतनी सारी डर्ट लगती है ऊपर जाने में, नहीं तो कॉबल स्टोन। वैसे तो हम ऊपर जाने के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर और ज़्यादा आयन है, मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। लगता है आयन ख़त्म हो गया। मैं आया कहाँ से था यहाँ पर? ये तो भूल भुलिया बन गई। कोई बात नहीं, इतनी कोई हार्ड भूल भुलिया नहीं थी। हम यहाँ से आराम से निकल गए। चलो अभी इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और मुझे कहीं और माइनिंग करनी पड़ेगी लगता है। चलो यहाँ पर माइनिंग करना वापस स्टार्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर तो डायराइट्स आ गए जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी इन्वेंट्री फुल करने के लिए। और फिर अभी अभी हम कुछ और फिर मैं कब से ऊपर ही माइनिंग करिए जा रहा था और मैं ये भूल ही गया कि मेरे नीचे भी तो स्टोन ही है। मैं अपने नीचे क्यों माइनिंग नहीं करता? क्योंकि ऊपर तो सारे तरफ डायोराइट ग्रेवल ऐसे कुछ चीज़ें आते जा रही थी जिसकी वजह से मैं अपनी माइनिंग रोक रहा था। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी मैं नीचे के सारे स्टोन तोड़ने वाला हूँ। कम से कम मुझे पता नहीं कितने स्टोन चाहिए, मैं सोच भी नहीं सकता उतने स्टोन चाहिए। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा सा कासल बिल्ड करने वाला है। अगर कासल छोटा भी हुआ फिर भी उसकी उसकी जो उसका जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकें। और अगर आपको मेरा कासल जल्दी से जल्दी देखना है तो मेरे वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब दे ही दीजिए ताकि मेरे कासल की अगली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ये देखिए एक और केव ज्वाइन हो गया लगता है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर डॉट लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं नीचे गिर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर डॉट लगा दिया। लगता है मैंने टॉर्चेस बदल दिया। टॉर्चेस हमारे लिए ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। स्केलेटन का आवाज़ आ रहा है मुझे कहीं से और मेरे लगता है कि देखिए वहाँ पर लगता है स्केलेटन है। मुझे तो नहीं लगता वहाँ पर स्केलेटन है। और मुझे यही कहीं आसपास से आवाज़ें आ रही थी। ये देखिए वापस आवाज़ें आनी शुरू हो गई।
और फिर देखिए अभी फ़िलहाल के लिए तो हमने काफ़ी सारा कॉबलस्टोन इकट्ठा कर लिया है, तो फिर हमें इसकी उससे बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हमें और कॉबलस्टोन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस यहाँ पर आके माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी रात नहीं हुई, क्योंकि रात में जो मॉब्स होते हैं उनसे मुझे अभी तो फ़िलहाल डर लगता है। और फिर हम यहाँ पर बाहर निकल गए बहुत सारे कॉबलस्टोन के साथ। और फिर हम सबसे पहले अपने घर में जाएंगे। और ये मैं दौड़ क्यों नहीं पा रहा? ओ, मैं तो अपनी हंगर देखना ही भूल गया, इसमें बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और कुछ खाना और खा लेते हैं। मैंने ब्रेड्स खाते खाते अपनी वीडियो स्किप कर दी थी, क्योंकि मुझे ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी। सबसे पहले हम वॉल्स की रेसिपी मुझे शायद से पता है, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे और कुछ कॉबलस्टोन ऊपर डाल देते हैं। और ये देखिए कॉबलस्टोन की वॉल बन गई। हमें कम से कम चलो 128 वॉल्स ही बना लेते सबसे पहले। यहाँ पर 128 बन गई, और रहने दो और बना लेते हैं, क्योंकि मुझे अपने कासल की जो पहली पहली लेयर होगी उसमें पूरे 128 वॉल्स आने वाले हैं। इसका मतलब चारों तरफ 128 वॉल्स, इसका मतलब आप ही सोचिए कितना बड़ा कासल होने वाला है मेरा। तो फिर ये देखिए मेरी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मैं वापस माइनिंग करने जाऊँगा, और फिर देखिए जितने मेरे पास कॉबलस्टोन से उस एम्प्टी से उतने ही वॉल्स बन गए। अभी तो मेरे पास एक ही बार 128 हुए हैं, दूसरी बार हुए भी नहीं। और फिर मुझे लगता है मुझे एक और बार माइनिंग करने जाना पड़ेगा। और फिर अगर आप ही सोचिए कि मैंने इतना बड़ा कासल बिल्ड करने की उम्मीदें लगाई है, तो फिर आप सोचिए कि अगर मेरा कासल बनेगा तो कितना बड़ा दिखेगा। तो फिर आप सोचकर मुझे एक सब्सक्राइब दे दीजिए, ताकि अब मेरी अगली वीडियो आए तो फिर अब आप मेरा कासल बनते हुए देख सके। और प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं अगली वीडियो बनाने में कामयाब हो सकूँ। तो फिर फ़िलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक मिनट ज़रा रुकिए। फिर ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारे इस घर में। और फिर अगर आप मुझे लाइक दे दीजिए तो फिर जल्दी मेरा कासल बनेगा, और फिर अब हमारी अपनी अगली वीडियोज़ हम अपने कासल में ख़त्म कर पाएंगे। तो फिर फ़िलहाल के लिए बाय बाय। ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।